Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. So this video is with regard to your IGNOU ME Sociology first year subject MSO 002. ये जो आपका सब्जेक्ट रिसर्च मेथडोलॉजीज है उसके रिगार्डिंग है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने मिनी मैराथन के फॉर्म में एक दो टॉपिक कवर किए थे, जिसमें हम लोगों ने रिसर्च का मतलब, रिसर्च के स्टेप्स, हाइपोथेसिस क्या होता है, ये सारी चीज़ों पे बात की थी। आज हम एक और छोटी वीडियो के थ्रू एक टॉपिक कवर कर रहे हैं, जो टॉपिक हम कवर करेंगे दैट इज इंटरव्यू, यानी कि साक्षात्कार। आप लोगों के सजेशन के हिसाब से मैं यहाँ पे हिंदी मीडियम में भी वर्ड यूज करूंगी, सो दैट हिंदी वाले स्टूडेंट भी अपने पास इसके शॉर्ट नोट बना सके। इंटरव्यू को मैंने यूट्यूब पे पेड क्लासेस में दोनों जगह ऑलरेडी कवर कराया हुआ है, तो जो स्टूडेंट ऑलरेडी चैनल के साथ एसोसिएटेड है, फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने वहां पे इस कंटेंट को देख लिया होगा। 30th को आप लोगों का एग्जाम है, तो उससे पहले आप लोग अपने पार्ट पे प्रिपरेशन कर चुके हैं। दीज आर जस्ट रिवीजन वीडियो। तो कोई पहली बार इस वीडियो को देख रहा है तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप पुरानी वीडियोस देख के फिर इस वीडियो को एक रिवीजन फॉर्म में कंसीडर कर सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं इंटरव्यू की, यानी साक्षात्कार की, तो आप सबको इसका मीनिंग पता है। इंटरव्यू कहीं ना कहीं आप लोगों ने बहुत कॉमनली वर्ड सुना होगा। स्कूल में जब हम कई बार एडमिशन लेने जाते हैं तो वहां पे बच्चों का भी इंटरव्यू लिया जाता है, एक एंट्रेंस टेस्ट होता है, फिर इंटरव्यू होता है। बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपके हैं जहां पे आपको एक एंट्रेंस टेस्ट के बाद एक इंटरव्यू भी देना पड़ता है, आपको एक इंटरव्यू में अपीयर करना पड़ेगा। प्लस ऐसी बहुत सारी जॉब्स हैं जहां पे प्राइवेट लेवल जॉब्स भी हैं, जहां पे आपका सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस, आपकी इंटरव्यू की परफॉर्मेंस के बेसिस पे होता है कि आपके साक्षात्कार में किस तरीके का आप वहां पे परफॉर्म कर रहे हैं, वहां उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। तो साक्षात्कार की जब हम बात करते हैं, इंटरव्यू की जब हम बात करते हैं, तो इट इज द क्वालिटेटिव मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, डेटा संग्रहण की एक मात्रात्मक विधि है। देखिए, गुणात्मक मात्रात्मक का मतलब आपको पता होगा, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव वो चीजें होती हैं जहां पे आप सिर्फ नंबर की फॉर्म में चीजों को पता कर सकते हो, जैसे कि मेरे कितने मार्क्स हैं या सैलरी कितनी है मेरी, एक नंबर की फॉर्म में वो मैं आपको बता सकती हूँ, राइट। लेकिन कुछ चीजें कि कोई कितना ऑनेस्ट है, कोई कितना ईमानदार है, कोई कितना एफिशिएंट इफेक्टिव टीचर है, क्या वो नंबर की फॉर्म में बताया जा सकता है? नहीं। तो यही चीज है इंटरव्यू में, साक्षात्कार में आप सामने वाले से उसके मात्रात्मक चीजें तो पता चल ही सकती हैं आपको, उसकी स्कोर कार्ड और इन सब के बेसिस पे, बट सामने जब कोई पर्सन आपके बैठा होगा तब वहां पे आप उससे क्या कर सकते हो, मात्रात्मक इंफॉर्मेशन भी, यानी कि क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन भी ले सकते हो। तो ये एक क्वालिटेटिव मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन है, मात्रात्मक विधि है डेटा संग्रहण की। प्लस इंटरव्यू में हम एक सीरीज ऑफ क्वेश्चंस पूछते हैं सामने वाले पर्सन से। देखिए, एक होता है इंटरव्यूअर जो आपका इंटरव्यू ले रहा है, और सामने वाला पर्सन होता है रिस्पोंडेंट, उत्तरदायी, जो आंसर देगा। मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूं तो मैं इंटरव्यूअर हूं और आप रिस्पोंडेंट यानी उत्तरदायी हो, आप मुझे आंसर दोगे। तो यहाँ पे एक सीरीज ऑफ क्वेश्चन होती है जिसके थ्रू हम सामने वाले से उसके मन के भावनाओं को, उसकी थॉट, फीलिंग, एक्सप्रेशन को पता लगा सकते हैं, उसकी भावनाओं को, उसकी एक्सप्रेशन को, उसकी नॉलेज को, उसके इमोशंस को, इन सब चीजों को पता लगाया जा सकता है कुछ सवालों के द्वारा। तो ये तो इसका मीनिंग हुआ। अब हम बात करते हैं टाइप्स पे। अगर हम इंटरव्यू के टाइप की बात करेंगे तो सबसे पहला टाइप होता है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, संरचित साक्षात्कार। नंबर 1 आप लिख के चल लीजिए अपने पास चाहे तो, स्ट्रक्चर इंटरव्यू दैट इज संरचित साक्षात्कार। स्ट्रक्चर जैसे कि नाम में लिखा हुआ है कि एक प्रॉपर वे में कोई चीज स्ट्रक्चर है, मतलब जो भी क्वेश्चन एक इंटरव्यूअर पूछेगा वो आपने पहले से लिख रखे हैं, वो प्री डिटरमाइन है, वो पूर्व निर्धारित है, वो क्वेश्चन फिक्स है और आप सारे रिस्पोंडेंट से वही क्वेश्चन पूछोगे। तो स्ट्रक्चर इंटरव्यू फॉलो द प्री डिटरमाइंड क्वेश्चन, पहले से सेट क्वेश्चन, पूर्व निर्धारित क्वेश्चन। संरचित साक्षात्कार में पूर्व निर्धारित सवालों को पूछा जाता है। तो ये सवाल जो होते हैं वो फिक्स होते हैं स्ट्रक्चर इंटरव्यू में। जैसे कि जब आप कोई जॉब इंटरव्यू देने जाते हो तो कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो वहां पे फिक्स कर रखे हैं कि हम जो रिस्पोंडेंट हैं उनसे क्या क्या सवाल जो है वो पूछेंगे। तो पहले से तैयार यहाँ पे प्रश्न होते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद आता है सेमी स्ट्रक्चर्ड, अर्ध संरचित, मतलब कुछ पार्ट संरचित है, कुछ असंरचित है, मिक्सचर हो गया ना इस चीज का। तो स्ट्रक्चर्ड में पहले से डिटरमाइन क्वेश्चन होते थे, लेकिन सेमी स्ट्रक्चर्ड में फ्यू क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चंस आर डिटरमाइंड, क्वेश्चंस आर प्री डिटरमाइंड, बट फ्लेक्सिबिलिटी इज देयर।
कुछ पूर्व निर्धारित सवाल होते हैं, सवालों की एक रूपरेखा बनी होती है आपके पास, लेकिन उसमें लचीलापन होता है। मतलब अगर इंटरव्यूअर चाहे, कुछ मेरे पास क्वेश्चन रखे, मैं चाहूं तो बीच में उनसे रिलेटेड आपके आंसर्स के हिसाब से उसमें क्वेश्चंस में कुछ चेंज कर दूं, या हो सकता है मैं आपसे उस लिस्ट में से क्वेश्चंस पूछने के तरीके में बदलाव कर दूं या कुछ और क्वेश्चन पूछ लूं। तो सेमी स्ट्रक्चर वो होते हैं जहां पे मैं कुछ क्वेश्चंस तो वो जो सेट क्वेश्चंस मेरे पास हैं उसमें से ले रही हूं, और उसके अलावा मैं आपसे अलग से भी कुछ क्वेश्चंस पूछ रही हूं। सो यस, प्री डिटरमाइंड क्वेश्चन, अ ड्राफ्ट ऑफ क्वेश्चन इज देयर बट द फ्लेक्सिबिलिटी इज ऑल्सो देयर। क्वेश्चंस की एक रूपरेखा तैयार होती है लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है। जैसे कि आपकी अकेडमिक रिसर्च होती है, आपको किसी चीज पे रिसर्च करनी है तो कुछ चीजें फिक्स है लेकिन कुछ आप अपने अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हो। तो कुछ ऐसी शैक्षणिक अनुसंधान अगर आपको करनी है वहां पे आप सेमी स्ट्रक्चर्ड रिसर्च, सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू को कंडक्ट करते हैं। फिर आता है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। अनस्ट्रक्चर्ड मतलब असंरचित, जहां पे कोई प्रॉपर संरचना ही नहीं है, जहां पे क्वेश्चन डिसाइड ही नहीं है, जहां पे कोई क्वेश्चन, नो क्वेश्चन, देवर नो प्री डिटरमाइंड क्वेश्चन, पूर्व निर्धारित सवाल जो है वो नहीं है। जो आपकी कन्वर्सेशन है, जो आप बातचीत करोगे वो ऑर्गेनिकली चलती है, स्वाभाविक बातचीत आपके बीच में चलेगी। मतलब नॉर्मली रैंडमली बैठ के मैं आपसे कुछ क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल मुझे रेंडमली किसी कोचिंग में जॉब के लिए जाना है, मैं गई हूं, तो वो कोई परफॉर्मा सेट करके थोड़ी बैठेंगे क्या क्या पूछना है। बेसिक क्वालिफिकेशन पूछ ली, एक्सपीरियंस पूछ लिया, कहाँ काम करते हो, कुछ और लाइक्स डिसलाइक, कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू द सब्जेक्ट पूछ लिया, एक्सपीरियंस पूछ लिया। तो ये सारी चीजें जो हैं ये क्या है, ये एक ऑर्गेनिकली बहुत बातें हो रही थी इंटरव्यूअर और रिस्पॉन्डेंट के बीच में, और यहाँ पे कोई पहले से फिक्स क्वेश्चन नहीं थे। स्ट्रक्चर्ड, संरचित, अनस्ट्रक्चर्ड, गैर संरचित, सेमी स्ट्रक्चर्ड, अर्ध संरचित। इसके अलावा होता है ग्रुप इंटरव्यू। ग्रुप इंटरव्यू वो इंटरव्यू समूह साक्षात्कार होता है जब जवाब देने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, जब देयर आर मल्टीपल रिस्पोंडेंट। जवाब देने वाले जो लोग हैं वो बहुत सारे हैं और किसी एक कॉमन टॉपिक पे वो लोग डिस्कशन कर रहे हैं जो उन्हें इंटरव्यूअर ने दिया है। लेट्स से आई एम, जैसे जीडी सुनते हो ना, जीडी होना इस एग्जाम में, तो 5-6 लोग बैठेंगे और एक टॉपिक दे दिया जाएगा, उस पर उनको डिस्कशन करना है, और सामने वाला इंटरव्यूअर जो है, जो पर्सन है, वो उन्हें ऑब्जर्व करेगा कि उनकी क्या थॉट प्रोसेस है, उनकी क्या इंसाइट है, उनकी क्या विचारधारा है इस टॉपिक पे जो उन्हें दिया गया है। तो ये होता है ग्रुप इंटरव्यू, जब बहुत सारे रिस्पोंडेंट होते हैं, बहुत सारे उत्तर देने वाले होते हैं, और वो इंटरव्यूअर द्वारा दिए गए एक टॉपिक पे क्या कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं। ये हो गया आपका। उसके बाद आता है आपका अगला टाइप ऑफ इंटरव्यू, दैट इज इन डेप्थ इंटरव्यू। इन डेप्थ मतलब आप गहन साक्षात्कार की बात कर रहे हो, आप गहन रूप से। इन डेप्थ मतलब क्या है, जब आप किसी के बारे में बहुत डिटेल इंफॉर्मेशन डिराइव करना चाह रहे हो, राइट, जब आपको बहुत डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए, और इस टाइप के इंफॉर्मेशन में भी फेस टू फेस वन ऑन वन बात होती है कि वन ऑन वन हम ग्रुप इंटरव्यू नहीं करते सब बैठो और सब बोलो, नहीं, मुझे पर्सनल इंफॉर्मेशन भी किसी के बारे में जाननी है, मुझे बहुत डिटेल इन डेप्थ इंफॉर्मेशन चाहिए, तो ये फेस टू फेस जो होता है और वन ऑन वन इंटरव्यू होता है। विस्तृत एक से एक यहाँ पे क्या होता है, जो बातचीत जो है वो इस टाइप के इंटरव्यू में हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा फिर आपका आता है टेलीफोनिक। देखिए अभी तक हम 5 पढ़ चुके हैं, 6th वन इज टेलीफोनिक या ऑनलाइन इंटरव्यू। तो टेलीफोनिक या ऑनलाइन साक्षात्कार तब लिया जाता है जब किसी इंसान से, किसी व्यक्ति से या रिस्पोंडेंट से आपका फेस टू फेस इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं है, और टाइम भी बचता है टेलीफोनिक से एक आपका। और आज का टाइम जो है डिजिटल टाइम है, तो हम टेक्नोलॉजी के साथ आगे फॉरवर्ड भी मूव कर पा रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक यूएस बेस्ड कंपनी है, उसको हायर करने हैं एम्प्लॉय, अब वो बाहर की कंट्री से भी एम्प्लॉय हायर कर रही है, तो क्या उसके लिए पॉसिबल है कि वो आके अपना पहले ऑफिस सेटअप करे, या सिर्फ इंटरव्यू लेने के लिए वो बाहर आए और इंटरव्यू लेके फिर वो पर्सन एम्प्लॉय को सेलेक्ट करे। तो यहाँ पे आप टेलीफोनिक इंटरव्यू या ऑनलाइन फॉर्म में, आज की डेट में बहुत सारे ऐप्स हैं, ऑनलाइन फॉर्म में आप लोग क्या कर सकते हो, वीडियो कॉलिंग के थ्रू भी इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हो। तो ये होते हैं टेलीफोनिक या ऑनलाइन इंटरव्यू। क्लियर। जब आपका फेस टू फेस इंटरेक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं है, तब आप इस तरीके के इंटरव्यू को कंडक्ट करते हैं। तो ये मीनिंग हो गया, टाइप हो गए। अब इंटरव्यू के फायदे क्या होते हैं। इंटरव्यू का पहला फायदा ये है कि यहाँ पे आपको किसी की आप पर्सनल इंफॉर्मेशन भी डिराइव कर सकते हो, व्यक्तिगत सूचना भी आप जो है वो व्यक्ति से ले सकते हो, क्योंकि पर्सनल इंटरव्यू भी है। तो आप एक तरीके से पर्सनल एंड इन डेप्थ इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए, व्यक्तिगत या फिर गहन सूचना चाहिए किसी के बारे में, तो वो आप ले सकते हो। रिच डेटा मिल जाता है। रिच डेटा से क्या मतलब है, रिच डेटा और 2 पॉइंट बनाओगे आप, रिच डेटा एंड प्राइमरी मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। ये आपका प्राथमिक स्रोत है डेटा कलेक्ट करने का। प्राथमिक स्रोत वो होता है जब जिसके बारे में आपको जानना है आप उससे डायरेक्टली बात करके इंफॉर्मेशन ले रहे हो, ना कि किसी और से उसके बारे में पूछ के या कहीं और से पढ़ के उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हो। तो जब कोई अपने बारे में
इन्फॉर्मेशन देगा तो वो वेरी ऑब्वियसली अपने बारे में वो पर्सन से ज्यादा अच्छा कोई नहीं बता सकता। तो इसलिए ये एक प्राथमिक स्रोत है डेटा संग्रहण का, प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन होता है इंटरव्यू। और इसके साथ साथ यहाँ पे हमें एक डेटा रिच जो है समृद्ध डेटा जो है वो मिल जाता है। प्लस इंटरव्यू की बात करें तो फ्लेक्सिबिलिटी इज देयर, लचीलापन होता है। आप जो इंटरव्यूअर है वो अपने अकॉर्डिंग, रिस्पोंडेंट के अकॉर्डिंग भी अपने क्वेश्चंस को चेंज कर सकता है, वो इंटरव्यू के स्ट्रक्चर को, चीजों को चेंज कर सकता है। तो यस, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, फ्लेक्सिबिलिटी वाला पॉइंट आ जाएगा। पर्सनल एंड इनडेप्थ इंफॉर्मेशन हमने देखी, हिंदी में बता दिया मैंने, व्यक्तिगत और गहन सूचना, रिच डेटा, समृद्ध डेटा हो गया। इसके अलावा हमने पॉइंट देखा था प्राइमरी इंफॉर्मेशन, प्राथमिक सूचना का स्रोत है, देन फ्लेक्सिबल है, लचीलापन है, प्लस आप एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, अतिरिक्त जानकारी। कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं आपने पूछे, ऐसा नहीं है कि अब टाइम खत्म और बजर बजेगा वो पर्सन भाग जाएगा, वो पर्सन आपके सामने है, आप चाहो तो उससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी अगर उस पर्सन से पूछना चाहो तो वो पूछ सकते हो। तो आप यहाँ पे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, ये पॉइंट आप लिखोगे। प्लस क्लैरिफिकेशन, स्पष्टीकरण यहाँ पे रहता है। क्लैरिफिकेशन यानी कि स्पष्टीकरण रहता है, मतलब कोई चीज समझ नहीं आई है तो सामने पर्सन आपके बैठा है, आप उससे फॉलो अप कर सकते हो, आप क्रॉस चेक कर सकते हो। वहीं अगर सर्वे वगैरह ऐसी कोई चीज है, किसी ने आपको फॉर्म फिल करके दे दिया और वो पर्सन नहीं है अब आपके सामने, तो जो भी आप समझ पाओगे आप वही कंक्लूड करोगे। लेकिन यहाँ पे वो व्यक्ति आपके सामने है तो आप उसको, चीजों को फॉलो अप कर सकते हो और क्लैरिटी ले सकते हो। तो ये इसके फायदे थे। अब इसके नुकसान पे आते हैं। नुकसान की ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। भाई टाइम तो लगता है, पर्सन को बुलाओगे, आके एक एक पर्सन से इंटरव्यू लोगे, क्वेश्चन पूछोगे, देन अपना रिजल्ट आप कंक्लूजन दोगे, तो टाइम तो लगता है, राइट, समय ले लेता है बहुत ज्यादा, ये लिखोगे आप, समय उपभोगी है। प्लस कॉस्टली है, लागत बहुत लगती है, महंगा पड़ता है। क्यों? क्योंकि एक सेटअप बनाओगे, लोग आएंगे, वहां पे बैठाओगे किसी जगह पे, देन रिस्पोंडेंट होंगे कुछ आपके, और फिर कुछ अगर आप एंट्रेंस ले रहे हो, देन वन ऑन वन सबसे बात कर रहे हो, तो टाइम एंड कॉस्ट जो है वो इसमें लगती ही लगती है। प्लस ये पर्सनल बायस यहाँ पे हो सकता है, सब्जेक्टिविटी हम बोलते हैं, पक्षपात हो सकता है। सब्जेक्टिविटी जैसे कि मैं हो सकता है अपने व्यू पॉइंट के हिसाब से कुछ